हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। मूवी का स्टार्ट रश्यामी डोमिनिका नामी एक खूबसूरत बैलेरिना डांसर से होता है जो अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। रात उसके शो में रशिया का गैंगस्टर डिमिट्री भी आता है जो डोमिनिका में काफी इंटरेस्ट शो करता है। डोमिनिका एक कमाल परफॉर्मेंस दे रही होती है कि अचानक उसका पार्टनर जंप करते हुए डोमिनिका की टांग को हर्ट कर देता है। डोमिनिका बुरी तरह जख्मी हो जाती है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, यानी वो अब कभी डांस नहीं कर सकती। वहीं सीन्स एक अमेरिकन एजेंट नेट पे शिफ्ट होते हैं जो रात को अपने किसी स्पेशल रशियन स्पाई के साथ मिलने जाता है, पर वहाँ पुलिस को आता देख वो उसे बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देता है। ये बस उसका इमोशनल मूव था जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को खतरे में डालता है, क्योंकि वो पुलिस वाले उसके पीछे नहीं थे, बस अपने रूटीन चेक पे थे। अब नेट को बचाने के लिए उसकी टीम उसे रशिया से तो निकाल लेती है, पर उसकी इस बेवकूफ हरकत के बाद अब रशिया की गवर्नमेंट चौकन्ना हो जाती है। सीन्स 3 मंथ्स बाद पे शिफ्ट होते हैं। डोमिनिका अब काफी बेहतर हो चुकी थी, पर फिर भी वो अब कभी डांस नहीं कर सकती थी। यही वजह है कि उसके लिए घर का रेंट पे करना और अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाना मुश्किल हो रहा था। डोमिनिका से मिलने उसके अंकल आइवन आते हैं जो कि रशियन गवर्नमेंट में एक हाई रैंक पे हैं। वो डोमिनिका को बताता है कि उसकी टांग टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये उसके डांस पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड ने जान के किया ताकि वो लड़की डोमिनिका की जगह ले सके। डोमिनिका के अंकल उसे अपने साथ काम करने की ऑफर भी करते हैं, पर डोमिनिका मना कर देती है। डोमिनिका को यकीन नहीं आता कि उसके डांस पार्टनर ने उसके साथ ऐसा किया है, इसलिए वो स्टूडियो सच जानने जाती है और उन दोनों को वहाँ मेक आउट करते देख गुस्से में अपनी ही स्टिक से जख्मी करती वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपने अंकल के पास हेल्प के लिए जाती है जो उसे गैंगस्टर डिमिट्री से मिलके इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। इवान उसे यकीन दिलाता है कि डोमिनिका ने ये करने पर वो उसकी मदर की ट्रीटमेंट और उन दोनों की सारे खर्चे उठा लेगा। अब कोई रास्ता ना होने पर डोमिनिका मान जाती है। इवान के बताए हुए स्टाइल में तैयार होके वो डिमिट्री की फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे लिए अपने रूम में आ जाती है और उसका फोन उठाने की कोशिश करने लगती है, पर डिमिट्री डोमिनिका को रेप करने लगता है। तभी एकदम इवान का आदमी वहां आके डिमिट्री को डोमिनिका के ऊपर ही वायर से गला काटते हुए मार डालता है और फिर डोमिनिका को अपने साथ इवान के पास ले जाता है, जहां जनरल वॉल्टमीर इवान को डोमिनिका को मारने के ऑर्डर्स देता है। पर इवान उसे कहता है कि डोमिनिका उनके बहुत काम आ सकती है, जैसे वो लोगों को अपने काबू में करती है। अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत सारे दुश्मनों का काम तमाम कर सकती है। व्लादिमीर के इवान को एक चांस देने पर इवान डोमिनिका के पास जाता है और उसके सामने 2 ऑप्शंस रखता है, या तो वो उनके लिए काम करना शुरू कर दे या फिर वो लोग उसे डिमिट्री के मर्डर के वाहिद गवाह होने पर मार डालेंगे। एक बार फिर से कोई ऑप्शन ना होने पर डोमिनिका इवान की बात मान लेती है, जिसके बाद वो उसे एक ट्रेनिंग स्कूल भेज देता है जहां स्पैरोस को ट्रेन किया जाता है, ऐसे रशियन स्पाई जो रोमांस और सेड्यूस करते हुए अपना काम निकालते हैं। सबके लिए ये समझना इतना मुश्किल हो रहा होता है कि एक अंकल अपनी नीस को ऐसे काम में कैसे घुसा सकता है। पर अब जबकि डोमिनिका यहाँ फंस चुकी थी तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे सब के सामने न्यूड होने का बोला जाता है, क्योंकि उन लोगों का फर्स्ट रूल यही है कि सारी शर्मो हया घर रख के आओ। अब उनकी बॉडी और थिंकिंग सब कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पर डोमिनिका के लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान डोमिनिका अपना ओपिनियन देते हुए अपने साथ बैठे एक आदमी की ईगो हर्ट कर देती है। वहाँ नेट को जॉब से तो निकाल दिया जाता है, पर उसका रशियन स्पाई किसी और के साथ काम करने से इनकार कर देता है। यही वजह है कि वो अपनी टीम से एक और मौका मांगता है, जिस पर वो लोग उसे रशिया के पास एक सिटी में भेजने को मान जाते हैं। पर वहाँ जाके उसे बस उस रशियन स्पाई से कांटेक्ट करके उसे एक और ऑफिसर के साथ काम करने के लिए मनाना होगा, जिस पर नेट मान जाता है।
डोमिनिका दिन ब दिन अच्छी तरह ट्रेन होते हुए वहाँ खुद को मनवा रही होती है। तभी एक दिन उसने जिस आदमी की ईगो हर्ट की थी वो उसे शावर में रेप करने पहुँच जाता है, पर डोमिनिका खुद को उससे बचाने के चक्कर में उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। सीन्स रशिया के प्रेसिडेंट पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि नेट पास वाली कंट्री में है, यानी वो रशिया में छुपे अपने स्पाई से बात करने आया है। ये रशियन गवर्नमेंट के पास एक लौता मौका था कि वो उसी स्पाई को पकड़ सके। इसलिए इवान आइडिया देता है कि नेट एक ट्रेन और काबिल ऑफिसर होने के बाद भी उस रात इतनी बड़ी गलती कर गया क्योंकि वो इमोशनल है और दिल से फैसले लेता है, इसलिए उन्हें उसे इस तरह काबू करने की जरूरत है। यानी वो लोग डोमिनिका को उसके साथ लव अफेयर चला के इंफॉर्मेशन निकालने को भेजना चाहते हैं। व्लादिमीर स्पैरोस के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है क्योंकि उसे डोमिनिका की हरकत का पता चल चुका था, जहां डोमिनिका यही कहती है कि वो गवर्नमेंट की सर्वेंट है, उस आदमी की नहीं, इसलिए उसने उसे बदतमीजी की सजा दी है। व्लादिमीर डोमिनिका के एटीट्यूड से इम्प्रेस होता है। फिर फाइनल टेस्ट के लिए वहाँ की ऑनर को डोमिनिका की फियर्स को टेस्ट करने को कहता है, जिस पर डोमिनिका के सामने उसके उसी फेलोस को लाकर खड़ा कर दिया जाता है जिसे उसने जख्मी किया था, और डोमिनिका को वो ही करने को कहा जाता है जो वो चाहता है। पर यहाँ भी डोमिनिका अपना ट्विस्ट लाते हुए उसे इमोशनली हराकर अपना फाइनल टेस्ट भी पार कर लेती है। ट्रेनिंग पूरी करके डोमिनिका अपनी मॉम के पास वापस आती ही है कि इवान उसे मिलके उसके न्यू मिशन के बारे में बता देता है कि उसे नेट के पीछे जाके उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना है और फिर स्पाई का नाम निकलवा के इन्हें देना है। इवान उसे यकीन दिलाता है कि ये उसका लास्ट टास्क होगा, फिर उसे फ्री कर दिया जाएगा। वो डोमिनिका से कहता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, वो लोगों को समझ आती है और फिर उनसे 2 हाथ आगे चलती है। यही पावर उसे बहुत आगे ले जाएगी। डोमिनिका उस सिटी पहुंचती है जहां वो एक और स्पैरो मार्टा के साथ रहती है। फिर जिस एजेंसी के लिए वो काम कर रही है वहां का स्टेशन चीफ उसे नेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। नेट जिस पूल में रोज स्विम करने जाता है, डोमिनिका उसे वहां फॉलो करती है। फिर अपने हेयर का कलर बदल के पूल में जा अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अपना असली नाम लिख देती है। नेट डोमिनिका को इग्नोर नहीं कर पाता और उससे बात करने पर फौरन पहचान लेता है कि डोमिनिका रशियन है। डोमिनिका उसे ज्यादा भाव ना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। डोमिनिका का आईडी पूल के डेस्क से गायब हो जाता है, जिस पर वो समझ आती है कि ये काम नेट का है। वहाँ नेट डोमिनिका की सारी असलियत लेके अपनी टीम के पास पहुँचता है। वो लोग फौरन जान जाते हैं कि डोमिनिका एक स्पैरो है। नेट को यकीन है कि डोमिनिका उनके काम आ सकती है, इसलिए उसकी टीम उसे डोमिनिका के साथ कांटेक्ट करने की इजाजत दे देती है। डोमिनिका अपने बॉस के पास जाके उसे एम्बेसी के नेक्स्ट इवेंट का पार्ट बनने को कहती है, जो करने के लिए वो डोमिनिका को अपने साथ सोने को कहता है, पर डोमिनिका इससे इनकार करती वहाँ से निकल जाती है। इवेंट पे डोमिनिका नेट से मिलती है तो नेट उसे बता देता है कि वो उसका सच जान चुका है। फिर डोमिनिका बताती है कि वो सिर्फ अपनी मदर के लिए ये काम कर रही है। दोनों का ही एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है, इसलिए कल डिनर पे मिलने का फैसला करते हैं। घर पहुँच के डोमिनिका मार्टा के घर ना होने पर उसके रूम की चेकिंग करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका मिशन यूएस की चीफ ऑफ स्टाफ से इंफॉर्मेशन निकलवाने का है, जिसके लिए यूएस की चीफ ऑफ स्टाफ $25,000 मांग रही है। मार्टा घर पहुंच के डोमिनिका को बताती है कि उसने अपने बॉस के साथ ना सो के उसे अपना दुश्मन बना लिया है, जिस पर डोमिनिका अपने बॉस से क्लब मिलने जाती है और उसे सेड्यूस करते हुए सब रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करती है कि इवान को उसकी अच्छी रिपोर्ट भेजे, वरना वो ये वीडियो वायरल करके उसे जॉब से निकलवा देगी। डोमिनिका की इस हरकत पर गुस्से में उसका बॉस उसे आंख पे पंच कर देता है। जख्मी आंख लिए डोमिनिका नेट का पीछा करते उसके घर पहुंच जाती है और उससे हमदर्दी लेने लगती है। फिर रोमांस करने की कोशिश करती है, पर नेट उसे वापस घर जाके ये सोचने को कहता है कि असल में वो चाहती क्या है, ताकि चीजें उसके लिए भी आसान हो सकें। डोमिनिका जब घर पहुंचती है तो वहाँ इवान पहले से मौजूद था, जिससे अपने मिशन की प्रोग्रेस लो होने की वजह डोमिनिका ये बताती है कि वो मार्टा को भी उसके मिशन में हेल्प कर रही है। फिर वो इवान को $25,000 भी देने के लिए मना लेती है।
उसके जाते जाते डोमिनिका उसके पासपोर्ट से उसकी इंफॉर्मेशन भी निकाल लेती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये तो आगे पता चलेगा। मार्टा ये सुन के बहुत गुस्सा होती है कि डोमिनिका उसके मिशन में घुस रही है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डोमिनिका के हिसाब से चलने को तैयार हो जाती है। डोमिनिका बैंक जाके अपने अंकल के नाम पे एक अकाउंट खुलवा लेती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ मार्टा को बुरी तरह टॉर्चर के बाद मरा पाती है। मार्टा के साथ ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने मिशन की डिटेल्स बाहर निकाली थी और डोमिनिका के लिए ये एक वार्निंग थी कि अगर उसने इन्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो वो उसके साथ भी यही करेंगे। डोमिनिका को पुलिस के पास जाके मार्टा के मर्डर की रिपोर्ट करने को कहा जाता है, जो करके वो नेट से मिलने जाती है, जहाँ वो नेट को बताती है कि उन लोगों ने उसके पास स्पैरो बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी थी, पर अब वो उनसे बदला लेना चाहती है। जिस पर नेट उसे अमेरिका के लिए काम करने को कहता है, पर यकीन दिलाता है कि अमेरिका की स्पाई बनने का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि उसकी जान खतरे में है। वो लोग उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो वो चाहती है उसे वो ही मिलेगा। डोमिनिका मान जाती है, जिसके बाद नेट उसे रात उसी के घर रहने को कहता है, जहाँ दोनों अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाते और रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन डोमिनिका नेट के कहने पर अपनी टीम को रिपोर्ट भेजती है, जिसमें वो लिखती है कि उसने नेट का यकीन जीत लिया है और वो जल्द ही स्पाई का नाम बता देगा। फिर वो नेट की टीम के सामने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करके उनका ट्रस्ट जीत लेती है। उसके बाद वो उनको भी उसकी स्पाई के बारे में बताती है, जो मार्टा को इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। अब डोमिनिका दोनों टीम्स के साथ काम कर रही थी, पर वो किसके साथ लॉयल है ये तो एंड पे ही पता चलेगा। डोमिनिका मार्टा के सेट किए हुए टाइम पे मीटिंग के लिए पहुंचती है, पर वहाँ उसका बॉस भी पहुंच जाता है, जिससे वो रूम में भेज के मार्टा की फ्रेंड को भी मनाते हुए वहाँ ले जाती है। वहाँ वो उससे सीडीज लेके चेक करने के बहाने जाती है और नेट की दी हुई सीडीज से बदल देती है। फिर वो उस लेडी को पैसे देके अपने रूम से निकलने की घंटे बाद निकलने को कहती है, पर वो लेडी फौरन ही निकल जाती है। नेट के लोग जब उससे पैसे वापस लेने जाते हैं तो वो पैनिक करते हुए ट्रक से टकरा के मर जाती है। जब ये खबर डोमिनिका के बॉस के पास पहुंचती है तो वो ऊपर से ऑर्डर्स आने पर उसे फौरन लेके वापस रशिया के लिए जाने का फैसला करता है। नेट जब सीडीज लेके अपनी बस में आके बैठता है तो उसे ये पता चलता है कि डोमिनिका को वापस रशिया लेके जाया जा रहा है। वो डोमिनिका के लिए परेशान उसके पीछे एयरपोर्ट तक जाता है, पर डोमिनिका के कोई भी स्टैंड ना लेने पर वो उसे जाते देखता रहता है। पर बाद भी वो डोमिनिका के लिए बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है वो लोग अब उसे जान से मार देंगे। डोमिनिका के रशिया पहुंचने पर सीडीज खाली मिलने की वजह से उस पे शक की वजह से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। हद से ज्यादा टॉर्चर के बाद भी डोमिनिका अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालती है, यहाँ तक कि मौत को अपने सामने पा के भी वो कुछ नहीं बोलती। इसलिए फिर इवान उससे बात करने उसके पास आता है, जिसे इमोशनल करते हुए डोमिनिका मिशन पूरा करने के लिए वापस जाने की इजाजत मांगती है। आखिर में थी तो वो उसकी नीस ही, इसलिए इवान का खून जोश मारता है और वो प्रेसिडेंट से मिलकर डोमिनिका के लिए एक और चांस ले लेता है। उसके मीटिंग में होने के वक्त डोमिनिका उसके घर में कुछ चीजों की अदला बदली करती है, फिर इवान को लास्ट किस करती हुई वापस नेट के पास चली जाती है, जहाँ वो उससे उसकी हेल्प मांगती है और नेट डोमिनिका के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है, पर स्पाई का नाम नहीं बताता। दोनों एक रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। रात आंख खुलने पर डोमिनिका नेट को पास ना पाके उसे ढूंढती बाहर जाती है, तो इवान का आदमी नेट को टॉर्चर कर रहा होता है। उसका यकीन जीतने के लिए डोमिनिका उसके साथ नेट को टॉर्चर तो करने लगती है, पर फिर मौका देख के उसे जख्मी करते हुए नेट को खोल देती है। फिर एक लंबी और दर्दनाक फाइट के बाद डोमिनिका और नेट उस एजेंट को मार तो डालते हैं, पर खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में होश में आने पर डोमिनिका जनरल व्लादिमीर से मिलती है, जो उस पे रिवील करता है कि असल में वही अमेरिकन का स्पाई है जो नेट के साथ मिला हुआ है। उसने ये सब तब शुरू किया जब उसकी वाइफ के बीमार होने पर रशियंस ने उसकी ट्रीटमेंट अमेरिकन से करवाने से मना कर दिया और फिर उसे स्पाई कहते हुए जान से मार दिया। तब से रशियन से बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहा है।
अब डोमिनिका उसका नाम सबके सामने लाके अपनी जान बचा सकती है और फिर उसके मरने के बाद उसकी जगह लेके उसके काम को वापस से शुरू कर सकती है, क्योंकि एक वो ही है जो पकड़े जाने के बजाय बहुत आसानी से ये करेगी। डोमिनिका व्लादिमीर की सुनते हुए ऐसा ही करती है और प्रेसिडेंट को कॉल करके स्पाई का नाम बता देती है। जब स्पाई के बदले डोमिनिका को एक्सचेंज किया जा रहा होता है, तब नेट डोमिनिका पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने ये हरकत क्यों की, पर उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है जब वो देखता है कि डोमिनिका ने व्लादिमीर का नहीं बल्कि अपने अंकल इवान का नाम दिया है। सबूत के तौर पर उसने नेट के फिंगरप्रिंट्स वाला ग्लास उसके घर में रख दिया है। इवान के नाम पे बैंक खुलवा के अमेरिकन से पैसा लेके वहाँ डलवा दिया, यानी वो ये सब बहुत पहले से प्लान कर रही थी। इस तरह वो इवान से अपनी जिंदगी खराब करने का बदला ले लेती है। अमेरिकन के साथ अपना रिश्ता भी खराब होने से बचा लेती है। इवान के अमेरिकन के पास जाने से पहले ही उसे शूट करके मार दिया जाता है। डोमिनिका को उसकी पोजीशन दे दी जाती है। डोमिनिका वापस अपनी मदर के साथ रहना शुरू हो जाती है। लास्ट सीन्स में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो वही सॉन्ग चला रहा था जिस पर डोमिनिका ने अपनी पहली सोलो डांस परफॉर्मेंस दी थी। ये बात उसने सिर्फ नेट को बताई थी, यानी वो नेट था डोमिनिका के फेस पे स्माइल के साथ। इस मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।